एक सियासी जमात का ये जो सिंबल होता है ज़ाहिर है वो उसकी पहचान होती है। अब कितना मुश्किल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कितना आसान है कप्तान के बगैर बल्ला मौजूद है, पीटीआई इंतखाब जीते, और ख़ास तौर पर अब इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है? चूँकि आपने कहा कि बल्ला मौजूद है और कप्तान के बगैर है, दो आपने फैसले दे दिए कि एक तो कप्तान नहीं है, दूसरे बल्ला मौजूद है। फिलहाल आज की सूरत हाल अभी सुप्रीम कोर्ट अभी नहीं मैं वही बात कर रहा हूँ कि अभी इस पे सुप्रीम कोर्ट तक जाया जा सकता है। एक तो ये है कि क्या पहले जब सिंगल बेंच ने फैसला दिया था तो इलेक्शन कमीशन से नहीं कहा था वेबसाइट पे चढ़ा दें, तो नहीं हुआ, अपील हो गई थी। और अब क्या अगर ये फैसला माना जाता है तो ये क्या सिर्फ केपी तक मुंतबिक रहेगा कि केपी के बाहर बल्ला नहीं होगा और बाकी चारों हाई कोर्ट से फैसले लेने होंगे इन्हें जाके पीटीआई को? क्या ये भी सवाल हो सकता है? और क्या इस डिवीज़न बेंच के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन और वो एग्रीव्ड जो एक खातून है नौरीन और एक वो जो मशहूर मारूफ हैं अकबर एस बाबर, वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे? क्या केस लगेगा नहीं लगेगा? ये सवालात हैं अभी। इसी तरह जैसे खान साहब के तमाम जगह से कागज़ रिजेक्ट हो गए हैं, तो लाहौर में जो हाई कोर्ट का बड़ा बेंच है वो सुनेगा इन्हें, वो क्या फ़ैसला करेगा? एक तरफ उनकी नाअहली बहरहाल 5 साल के लिए अभी तक मौजूद है और उनका जुर्म मौजूद है और सिर्फ उनकी ज़मानत हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी खालिद लांगू बलूचिस्तान से थे ना, जिनका अरबों रुपए का केस था, उन्होंने कहा नहीं वो नाअहली रहेगी। ठीक है, तो इसकी बुनियाद पे बुनियादी हक है किसी भी सियासी जमात का कि वो अपने इंतखाबी निशान पे लड़े। लेकिन जब हम बात करते हैं तो हमें सारी सूरत हाल का जायज़ा लेना होता है। ये जो कहानी होती है ना अखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पे, जी बड़ी है जी, बड़ी ज़्यादती है जी, बल्ला ले लिया और इलेक्शन कमीशन पार्टी बन गया, ठीक है। लेकिन जो हकायक हैं वो ये हैं कि 9 मई भी मौजूद है, उसको बिल्कुल ना भूलें। ना ख़त्म होना है ना ख़त्म हो रहा है, डिले ज़रूर है। और आज फ़ौजी अदालतों के ऊपर आपको पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फ़ैसला महफूज था वो आज जारी हो गया है। और अब ये मेरा ख्याल है कि कल तक दरख्वास्त भी चली जाएगी, वरना अगले हफ्ते ये केस अब फिक्स होना है 9 मई वाला। और वहाँ तो बचत है लोगों को 2 से 3 साल की सज़ा, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, जिसमें खान साहब को कल 12 मुख्तलिफ मुकदमात में पकड़ के उनकी गिरफ्तारी डाली गई है और आज 12 तफ्तीशी थानों के पहुँचे हुए थे। सिर्फ पिंडी की बात कर रहा हूँ, अभी तो वो पर्चों में लाहौर में भी हैं, गुजरांवाला में भी हैं, फैसलाबाद में भी हैं, मियांवाली में भी हैं। इश्क के इम्तिहान जिस तरह बल्ले के हैं इस तरह खान साहब के भी हैं, क्योंकि वो आज इद्दत वाला केस था, वो सलमान अकरम राजा की रिक्वेस्ट पे पीर तक चला गया और तोशा खाना में कल उन पे ऊपर फर्द जुर्म लगी है और 17 तारीख को फर्द जुर्म लगने जा रही है 190 मिलियन पाउंड में। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मामला इतने सादा नहीं है जितने सब लोग समझ रहे हैं। कईयों ने कहा है, अल्लाह करे कि वो कल जमानत पे आ जाए, वो तो जो उनके वकील ने एक ने कहा है 15 जनवरी को शाम 7 बजे आ जाएंगे। मेरी तरफ से वो कल सुबह सुप्रीम कोर्ट से जमानत पे आ जाए, हमारा मसला ये नहीं है। हम जब बात करते हैं हम ये कहते हैं कि जी इस वक्त ये खान साहब के लिए मुश्किलात हैं और उनकी अहलिया आज बीमार थी, वो नहीं तशरीफ़ लाई वहाँ पे इद्दत वाले केस में, जिसकी वजह से उनको ये डिले मिला है अगले पीर तक का। ये खासा टफ टाइम होगा। आज वैसे जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब, जिन्हें लड़ना चाहिए था ये केस कादी फ़ाइज़ ईसा की तरह, बहादुरी की तरह, और उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना चाहिए था, सिर्फ जुडिशल काउंसिल से रिज़ाइन दे के गायब नहीं होना चाहिए था। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये कादी फ़ाइज़ ईसा साहब से भी मैं मुखातिब हूँ, मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि अगर आप जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर नए रूल्स बना रहे हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी बनाएं कि ये क्या तरीका है कि ब्रदर जज रिज़ाइन करे तो वो घर चला जाए। एक लाइन लगी हुई है कि आप पूछते ही नहीं, तो उनको पेंशन भी देते हैं और सब कुछ मराद भी देते हैं क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो ये भी गलत है ना, जब आप सरकारी अफसरों को पकड़ते हैं कि नैब से प्ली बार्गेन किया तो नौकरी भी जाएगी, सब कुछ होगा और चेकिंग होगी आपकी, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। प्ली बार्गेन का कॉन्सेप्ट खत्म किया। तो सुप्रीम कोर्ट को चूंकि कल 2:30 बजे के करीब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी मीटिंग तो रखी हुई है ना, जहाँ पे ये फाइनल होना था। कल उनकी आखिरी उम्मीद मज़ाहिर नकवी साहब की टूट गई जब सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उन्हें स्टे नहीं दिया। फिर एजाजुल हसन साहब का वो नोट भी आ गया जो आपने और हमने सबने पढ़ लिया। तो हम इन सब चीज़ों को मिला के देखें कि जहाँ सहूलतकारी थी वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गया और मजीद मसाइल बढ़ रहे हैं। तो अभी चीज़ें बहुत हैं जिनमें कई चीज़ें पर दर परत खुलेंगे। सही है जी। आया सब जाहिर है 9 मई का वाक़या अगर 9 मई का अगर वाक़या देखा जाए तो वो तो जाहिर है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बानी पीटीआई के लिए, और वो अभी उस तरह से हल भी नहीं हुआ। मामला जाहिर है उनकी फेवर में नहीं है।
अब क्योंकि जब बल्ला वापस हुआ तो एक नाउमीदी नज़र आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं कारकुनों में, लेकिन अब चूंकि जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी मौजूद नहीं होंगे इंतखाबात में, बल्ला है, तो क्या आपको लगता है कि इसके बाद भी क्या इलेक्शन कमीशन कोई ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता है और इंतखाबी जीत जिसको कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आएगी? बैरिस्टर अली जफर कह रहे हैं कि अब पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शंस तो हैं। एक तो जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जाए, क्योंकि पार्टी तो बना हुआ है इलेक्शन कमीशन, बदनीयती पे मबनी फैसला था, वो भी समझ आ रही थी, क्योंकि बाकी पार्टियों ने तो बड़े शानदार अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस कराए हुए हैं, इनको पता ही नहीं है इलेक्शंस कैसे कराते हैं। 2 दफ़ा इलेक्शन हुए, दोनों दफ़ा मुस्तरद कर दिए गए। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ ना मिले इलेक्शन कमीशन को, फिर मेरा ख्याल है उन्हें बराह रास्त पीटीआई से दरख्वास्त कर देनी चाहिए कि आपकी मेहरबानी आप बल्ले का निशान हमें वापस दे दें। सही, इसके बाद तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है उनके पास। वो नौरीन सुना आज फिर रो रही हैं, वो बीच में बहुत मुतमईन हो गई थी, हंस रही थी, लेकिन जाहिर है मसला तो होता है। असूलन तो मैंने उस दिन भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन को नहीं जाना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को पार्टी नहीं बनना चाहिए था। आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जाके आप पार्टी बन गए, वो जो 2 अग्रीव्ड लोग थे उनको जाना चाहिए था ना। अब शायद ये प्लान कर रहे हो कि उनकी थ्रू कोई कराया जाए, क्योंकि मुझे जो समझ आ रही है कि इलेक्शन कमीशन शायद भाई 9 मई के वाक़यात अपनी जगह, वो अदालतें मौजूद हैं, वो केसेस चलते रहेंगे, उसमें तो वो अलग चीज़ है ना इससे। ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाबी निशान, आप उसको इंतखाबी निशान ही नहीं दे रहे, और उसके बाद उसे कहते हैं कि वो इलेक्शन में भी उतर जाए। ठीक है, उसके लीडर को भी आप बाहर रखें, क्योंकि 9 मई है, 9 मई में बाहर रखें। आपसे किसने कहा कि उसको आने दें? बिल्कुल आप रख लें, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी को भी आप ये मौका ही नहीं दे रहे कि वो आके अपने निशान पे इलेक्शन लड़ ले। तो वो तो खैर बहरहाल वो कुछ लोगों को नाइंसाफ़ी लगती है, कुछ लोगों को लगता है कि बड़ा ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पार्टी, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये सारा शोर शुरू हुआ है पीएमएलएन की तरफ से कि जी पेशावर हाई कोर्ट ने कैसे फैसला दे दिया। मेरे छोटे कायद भी बोले थे, आपको याद होगा, कराची जाके, और बाकी भी उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा आवाज़ें आई थी। फिर जब सिकंदर सुल्तान राजा साहब चूँकि अच्छे आदमी हैं, और मैं कहता हूँ ना कि वो ज़ाहिर है पीएमएलएन के उसकी मंशा के मुताबिक ही वो चल रहे होते हैं, तो फिर जब कड़ियाँ मिलती हैं तो चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो इसलिए बदला यकीनन मतलब नाइटमेयर होगा ये पीएमएलएन के लिए। फिर और भी मसाइल हो रहे हैं, वो लोग कागजात नामजदगी उनके मंजूर होते जा रहे हैं अपीलों में जाके, वो भी एक बड़ी गड़बड़ हो रही है पीएमएलएन के लिए, क्योंकि वो सारा कुछ पीएमएलएन के लिए क्यों हो रहा है सर? तो देखिए पीएमएलएन वर्सेस पीटीआई है ना, पीपल्स पार्टी यहाँ पंजाब में उस तरह से मैटर नहीं करती। वो आप सिंध के हवाले से बात करें, बलूचिस्तान के हवाले से बात करें, तो फिर मैं आपकी बात मान लूंगा। जब देखिए बैकग्राउंड इस मुल्क के इलेक्शंस की कौन सी होती है, जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं वो पंजाब है, क्योंकि पंजाब में जीतने वाली पार्टी ही मरकज में जाके हुकूमत बनाया करती है। अगरचे मेरे हिसाब से ये भी नाइंसाफी है कि वो जो कहते हैं ना लोग, डिवीजन की सतह पे वो हो जाने चाहिए, इंतजामी यूनिट्स बन जाने चाहिए, ताकि फिर होता भी है, फिर इसीलिए गाली भी पंजाब